अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग ऑफिस से होंगे। तो आज हमारा ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स का लेक्चर नंबर है 4। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस तरह करें, जब मेरी वीडियो देख रहे हैं इसके बिल्कुल नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है वहाँ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन पर तो ज़रूर क्लिक कर दें, ठीक है। तो हम अपने जो सा वो कोल्ड्रा की तरफ इस वक्त काम कर रहे हैं, तो हम कोल्ड्रा की तरफ आते हैं। आने के बाद जो सा ये हमारे पास आ गया कोल्ड्रा 2021, इसको हमने किया ओपन। तो ये देखें, यहाँ से मैंने इसको कर दिया ओके। ये जो सा ना मेरा कोल्ड्रा 2021 वर्जन ये ओपन हो रहा है। आप लोगों ने भी जो सा मैंने जिस तरह पहले वीडियो में बता दिया था कि इसको डाउनलोड किस तरह करना है, तो आप लोगों ने जो सा यही वाला वर्जन जो सा वो डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो ये जो सा मेरा ओपन हो गया। यहाँ से आप लोगों ने जब ये ओपन हो जाएगा तो ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है ओपन होने के लिए। वेलकम स्क्रीन जो सा आपके सामने एक शो होगी। जब तक ये शो हो रही है उसके बाद आप लोगों ने थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद आप लोगों ने क्लिक करना है फाइल पे। अगर फाइल पे देखें थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ये फाइल पे क्लिक किया उसके बाद आप लोगों ने न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ से जो कलर है वो अपना सिलेक्ट कर लेना है। अपने जहाँ से प्रिंट करवाना है ना अपनी चीज़ को, मिसाल के तौर पर कोई विजिटिंग कार्ड है, कोई फ्लैक्स है, तो आप लोगों ने जहाँ से प्रिंट करवानी है ना आप उस दुकानदार से जाके पूछ लें कि मैं कलर कौन सा रखूँ, CMYK रख लूँ या RGB, वो आपको बता देगा। आप लोगों ने वो कलर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो सा दूसरा मेन स्टेप है, आप लोगों ने इसकी रेजोल्यूशन 600 या 650 कर लेनी है और इसको कर देना है ओके, या ओके कर दें। तो फिर मैंने आज के बाद आप लोगों को जो सा नई बात बतानी है, मतलब कि ये बात आज के बाद नहीं मैंने आप लोगों को बतानी, तो इस वजह से आप इसको गौर से आज ही समझ लें। और मैंने पहले 2-3 लेक्चर्स में भी आप लोगों को बता दिया है। तो अब यहाँ से मैंने इसको कर दिया डू नॉट शो दिस डायलॉग बॉक्स अगेन, मतलब अभी आप लोगों को आज के बाद शो नहीं होएगा, ना ही मुझे होगा, ठीक है। इसको मैंने कर दिया ओके। अब देखें जो सा मेरा बिल्कुल ओके हो चुका है सब कुछ। आज के बाद जो मेरा वो डायलॉग बॉक्स है वो भी मुझे शो नहीं होगा, ना ही आप लोगों को। तो आज जो गुजर गया वो गुजर गया, ठीक है। तो आज जो सा ना हमारी एक असाइनमेंट थी, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने एक LCD को डिज़ाइन करना सीखना है। मतलब कि आप जो कंप्यूटर यूज़ करें अगर मिसाल के तौर पे, उसके लिए आपके सामने एक LCD पड़ी हुई है, तो LCD को डिज़ाइन कैसे करना होता है ये मैंने आप लोगों को बताया था। हम कल समझेंगे, मतलब कि आज जो ये लेक्चर है इसमें। तो इसको डिज़ाइन करने का तरीकाकार जो सा वो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने आ जाना है, ये जो आपके पास रेक्टेंगल टूल है F6, या हम इसको डायरेक्ट क्लिक करते हैं और इसको कर लेते हैं ये ओके। यहाँ से हमने इसका साइज़ कर लिया तकरीबन ये साइज़, ठीक है, ठीक है। मतलब कि थोड़ी सी रेक्टेंगल शेप में जो LCD है वो हमने बनानी है, ठीक है। तो ये जो सा आपके सामने बन गई है, हल्का सा जो सा वो एक डब्बा बन गया। आप लोगों ने पिक टूल पे आ जाना है। पिक टूल पे आने के बाद आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को जैसे बताया था कि इसका अगर 2 हमने बनाने हैं तो वो कैसे बनाने हैं, इसको पकड़ना है, इधर लेके आना है और राइट क्लिक कर देना है, तो ये 2 बन जाएंगे। नहीं, ये देखें यहाँ पे आके हमने ये 2 बना लिए, ठीक है। तो ये जो सा मेरे 2 बन गए। यहाँ से अब हम लोगों ने इसको कर लिया थोड़ा सा छोटा, ये हो गया थोड़ा सा छोटा। इधर से भी थोड़ा सा हमने इसको कर लिया छोटा। शिफ्ट को दबा के करेंगे तो बराबर का छोटा होगा, ठीक है। इधर से आप लोगों ने जब इसको यहाँ पे ले आना है, उसके बाद आप लोगों ने थोड़ा सा इसको यहाँ से थोड़ा सा और करते हैं। ये मेरे ख्याल में ये काफ़ी होगा, ठीक है। बाकी का हम देख लेंगे। तो हम इसके अंदर कलर कर देते हैं जी, ब्लैक कर देते हैं। इसके अंदर हम लोग कर देते हैं ग्रे कर देते हैं, चलें, ठीक है। ये ग्रे ठीक है, या ये नीचे वाला देखते हैं, हाँ ये ठीक लग रहा है मुझे, ठीक है। तो हमने इसके अंदर जो सा ये ग्रे कलर कर दिया। तो अब आप लोग मुझे बताएंगे या मैं आपको बताता हूँ जी कि हमने ये किस तरह हम देखें कि ये इधर से भी बराबर है और इधर से भी बराबर है, ये सेंटर में है कि नहीं। तो हम क्या अब इतना गौर से इसको ही देखते रहेंगे करीब करके कि ये इसके बराबर है, इसके बराबर है कि नहीं। इतना मुश्किल काम मैंने आपको जिस तरह पहले भी बताया कि मुश्किल काम नहीं, आसान से आसान काम हम मुश्किल काम को बना लेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों के पास मिसाल के तौर पे ये चीज़ है ना, तो आप लोगों ने इसको अब लेके आना है इसके सेंटर में, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर लेके आना है तो आप लोगों ने जिसके लेके आना है उस पर भी क्लिक करना है शिफ्ट के साथ, मतलब दोनों चीज़ें सेलेक्ट हो गई। फिर आप लोगों ने बटन दबा देना है C, सेंटर हो गया। देखें यहाँ पे मिसाल के तौर पे शिफ्ट से मैंने इसको भी पकड़ लिया, मतलब कि इसको मैंने करना है, इसको मैंने करना है इसके सेंटर में। तो ये मैंने दबा दिया C, बिल्कुल जो सा ना वो एग्जैक्ट सेंटर में आ गया उसके, ठीक है। आप चाहें तो जिस तरह मर्जी इसको आजमा के देख लें। अच्छा, जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अगर हमने मिसाल के तौर पे इसका ये साइड पे ये ग्रे के साथ ये ब्लैक कलर हमें नज़र आ रहा है ना,
हमने भी इसको ख़त्म कैसे करना है, इसका मतलब कि हम इस तरह भी कर सकते हैं कि हम इसके ऊपर राइट क्लिक करें और सेट आउटलाइन कलर कर दें। और दूसरा तरीका ये, हम ये जो सबसे ऊपर वाला आ रहा है हम इसको बिल्कुल ख़त्म ही कर दें, ये देखें, ठीक है, मतलब कि नॉन, कोई इसकी जो है ना बैकग्राउंड पे कलर नहीं है। तो यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद है समझ लग गई होगी। तो आगे से थोड़ा सा आप लोगों ने समझना है बात को कि ये अब जो है आप लोगों के ये ऊपर आ रहा है, इसके ऊपर आ रहा है, तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको अगर इसके नीचे करना है ना, इसको आपने सिर्फ सेलेक्ट करना है और शिफ्ट को दबा के पेज डाउन, कीबोर्ड के ऊपर एक बटन बना हुआ है, शिफ्ट को दबा के पेज डाउन दबाना है, तो आपके ये थोड़ा अंडर हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा और यहाँ से जो है छोटा कर लेते हैं, यहाँ तक कर लेते हैं, ये बड़ा है, ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। थोड़ा सा हम इसको कर लेते हैं नीचे एरो की हेल्प से, ये थोड़ा सा नीचे भी होगा। अब देखें हल्का हल्का वो ज़रा आप लोग सामने शेप आ रही है कि जो सा ना ये एक LCD टाइप है, ठीक है, ये थोड़ी सी मतलब कि लुक आ रही है। मैं आपको दोबारा से ही बता दूं कि अगर ये आपका ऊपर आ रहा है तो आप लोगों ने इसको नीचे करने के लिए दबाना है शिफ्ट पेज डाउन इकट्ठा, अगर ऊपर करना है तो आपने दबाना है शिफ्ट पेज अप इकट्ठा, ठीक है। जब आप ये इकट्ठा दबाएंगे तो फिर ये ऊपर आ जाएगा। हमने अगर इसको LCD बनानी है तो फिर हम इसको कर देते हैं जी नीचे शिफ्ट पेज डाउन, तो ये देखें हमारा ये बन गया। उसके बाद जो से आप लोगों ने यहाँ पे एक डिज़ाइन करना है, ये इलिप्स से मतलब कि सर्कल एक डिज़ाइन करना है, देखें इस तरह का, ये इसको ख़त्म शिफ्ट को दबा के ताकि चारों साइडों से बराबर का बने, ये बड़ा होगा इतना, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं शिफ्ट को दबा के ताकि चारों साइडों से बराबर छोटा हो गया। अब आप लोगों ने वापस आना, इधर वापस आने के बाद इसको थोड़ा शिफ्ट कर दबा के खींच लेना है, लंबा कर लेना है, ये इतना बड़ा है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा यहाँ से पकड़ते हैं। अब हमने इसको अब ये यहाँ पे है, तो अब हमने इसको इसके सेंटर में लेके आना है, तो यहाँ पे इसको पकड़ेंगे, जिसके सेंटर में लाना है उसको पकड़ेंगे और सी से सेंटर में आ गया, ठीक है। तो ये जो है हमारा ये सेंटर में आ गया, इसका हम कलर कर देते हैं ब्लैक, ठीक है। राइट से हम इसको बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, इसको भी बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, या सारे को पकड़ के हम राइट इसके क्लिक करके ख़त्म। अब इसको सेंटर में आना चाहिए, तो सी सब कुछ जो सा वो आ गया हमारे सेंटर में। मगर अभी देखें इतना ज़्यादा लग नहीं रहा कि कहीं से जो सा ना ये वही है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको पकड़ते हैं LCD बनाने के लिए और शिफ्ट पेज अप, ठीक है, इसको करते हैं और शिफ्ट पेज अप। अब देखें थोड़ी सी प्रोफेशनल लुक आई, इसको पकड़ के थोड़ा नीचे कर देते हैं। अब देखें कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। इस तरह थोड़ा सा करते हैं इसको नीचे, इतना इसको पकड़ के हम करते हैं थोड़ा सा बड़ा, शिफ्ट को दबाना, थोड़ा सा बड़ा कर लिया, इधर से भी थोड़ा सा बड़ा, नहीं थोड़ा सा इसको करते हैं छोटा करते हैं, ठीक है। इसको हमने थोड़ा सा और खींच लिया। तो अब देखते हैं जी कि ये अब हमारे जो से प्रोफेशनल लुक लग रही है। अब आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में जाके कि प्रोफेशनल लुक है कि नहीं। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर दिया, इसको यहाँ से पकड़ना है और थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं इसको, ठीक है। इसको इधर कर दिया, इसको भी थोड़ा ऊपर करते हैं, एरो की मदद से मैं सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखें जो सा मेरा इतना रेडी हो गया, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हमारा जो सा मैंने एक इमेज को रख रखा है, बना रखा है, इंटरनेट से शायद मैंने ली है, हाँ इंटरनेट से वो मैंने ली थी। तो मैं यहाँ पे इमेज को अगर आपने यहाँ पे लेके आना है कोरल ड्रा के अंदर, तो दो तरीके हैं। इसको हमने किया मिनिमाइज, रिफ्रेश किया, तो ये इमेज है, ठीक है, ये एक JPG की फाइल है, ठीक है। तो अब हमने इसको पकड़ना है, इसको आपने इस तरह पकड़ना है और ड्रैग एंड ड्रॉप जिस तरह करते हैं वैसे कर लेना है। ये खींचा, कोरल ड्रा में लाए, यूँ छोड़ दिया, तो ये देखें वापस आ गया, इसके अंदर आ गया ना बिल्कुल। अब आपने यहाँ से क्या करना है जी, इसको डिलीट करते हैं। दूसरा तरीका जो सा वो ये है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है इंपोर्ट पे। इंपोर्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो डेस्कटॉप पे मैंने फाइल बना रखी है, तो मैं डेस्कटॉप पे वो आ रही है कि नहीं आ रही फाइल, जो सा है मेरे ख्याल में नहीं आ रही, ये आ रही है टेक्निकल बंद, ठीक है। इसको कर लें इंपोर्ट। तो यहाँ पे आप लोगों ने जहाँ मर्जी इस तरह क्लिक कर दिया और ये, तो ये जो सा ना मेरी वो वाली आ गई है फाइल, ठीक है। अब आप लोगों ने अगर इसके सेंटर में करना है ना, अब ये देखें यहाँ से थोड़ा कम है, इधर से थोड़ा कम है और इधर से थोड़ा ज़्यादा है, तो इसको थोड़ा करते हैं पहले बड़ा। और आप लोगों ने इसको करना है इसके अंदर, तो शिफ्ट को दबा के इसको भी सिलेक्ट किया और सेंटर कर दिया। अब हमने अगर इसकी टॉप को और नीचे से बराबर करना है,
अब मैं आपको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ये देखें ऊपर हो गया। इसको करना है इसके ऊपर, और मतलब कि ये वाला हिस्से को और ये वाला हिस्से को बराबर करना है, तो आप दबाएंगे ई। ये आप लोगों को सारी बातें जो है ना शुरू में बहुत ज़्यादा मुश्किल लगेंगे, मुझे पता, ठीक है। तो आप लोगों ने थोड़ा सा जो है शुरू में इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप लोगों का इसके ऊपर जो ग्रिप है वो पक्की हो जाए, ठीक है। हम अब इसको यहाँ से थोड़ा सा कर लेते हैं बड़ा, ये हमने इसको कर दिया थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। इधर से आप लोगों ने इसको पकड़ लेना है, थोड़ा सा ऊपर ले जाना है, ठीक है। यहाँ से इसको थोड़ा सा इधर, ठीक है। तो ये देखें थोड़ी सी प्रोफेशनल लुक आ रही है, ऐसा लग रहा है ना जैसे एक कंप्यूटर की शेप है। तो अब आप लोगों के कंप्यूटर के ऊपर यहाँ पे थोड़े से बटन भी बने होते हैं स्क्रीन को ओपन करने के लिए, उसकी रेजोल्यूशन वगैरह को सेट करने के लिए। तो अब हम उसको भी जो है ना वो पकड़ लेते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे एक ब्लॉक बनाना है, या चाहे तो सर्कल भी बना लेना। आप लोगों को ज़रा मैं वीडियो चाहता हूँ कि छोटी सी छोटी बने, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। तो मैं इधर जो है ना ये बना देता हूँ, ब्लॉक ही बना लेता हूँ। ये एक ब्लॉक बना लिया मैंने। ये इस जैसा एक और बनाना है, तो आप लोगों को मैंने बताया पिक टूल, फिर डायरेक्ट इसको यहाँ पे खींचना है, यहाँ तक ले आए। 4 बटन बनाएंगे हम, 1 2। अब जब आप लोगों का ये आ जाएगा ना, मिसाल के तौर पे एक है, इस दूसरे को खींचना है, तो यहाँ से इसको लेके आ जाना है, सेकंड और राइट क्लिक, ये आ गया। अब इस जैसा एक और बनाना है, तो आप दबाएंगे कंट्रोल आर, मतलब कि रिपीट, चाहे तो जितने मर्जी रिपीट बना लें। ये देखिए रिपीट, ठीक है। यहाँ तक आ गए। हमें सिर्फ 4 चाहिए, तो हम यहाँ तक ले आएंगे। दोबारा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप लोगों ने यहाँ से एक बनाना है सबसे पहले, मतलब कि आप लोगों ने उसको बताना है कि ये बनाना क्या है। एक, देखें एक बन गया, रिपीट करना है 1 2, जितने मर्जी रो बना लें। अब इसकी टॉप को हमने अगर बराबर करना है ना चारों की, तो हमने दबाना है ई, ठीक है। ई बराबर हो गया। तो अब देखें इसका जो फासला ये सबका बराबर आया है, क्योंकि हमने इसको रिपीट किया है। अब आप लोगों ने इसको ले आना इधर, वापस इधर ले आए। तो अब हमने जो सा इसका कलर, इसका हमने कौन सा लिया था, ये लिया था मेरे ख्याल में, ये लिया था सेम है ना। हम यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और ये कलर आ गया, ठीक है। तो ये देखें यहाँ से ये देखते हैं हम कि वो उसके बराबर है कि नहीं। ये मिसाल के तौर पे इसको हमने कर दिया कंट्रोल। मैं अब आप लोगों को एक बात बता दूँ, थोड़ी मुश्किल बात है कि ये सारे अलग अलग सेलेक्ट हो रहे हैं, मतलब ये एक नहीं है, सारे चारों एक नहीं है, ठीक है। हम इसको पकड़ें, इसको अकेले को हम इधर ला रहे हैं। अगर हमने सबको इकट्ठा लेके जाना, तो हमने इन सबको पकड़ना है और कंट्रोल जी, मतलब कि कंट्रोल जी से क्या मतलब ग्रुप। ये हमने कंट्रोल जी किया, और ये देखें वापस करते हैं, साइड पे क्लिक किया, लेके गए, ये देखो क्या सारे इकट्ठे जा रहे हैं। कंट्रोल जी, अगर आप लोगों को एक कीज जो सा याद रखनी मुश्किल है, तो आप वापस करें। तो यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन मिल रहा है, ये सबसे ऊपर यहाँ पे आप लोगों को मिल रहा है कंट्रोल प्लस जी, ऑब्जेक्ट ग्रुप, मतलब कि सारे जो सा ग्रुप हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, ग्रुप बन जाएगा। आप लोगों ने इस तरह जो सा अकेला है, इन सबको सिलेक्ट करना है, जिस चीज़ को ग्रुप करना है यहाँ से पकड़ के ग्रुप कर दिया। अब हम करते हैं, देखें सारे इकट्ठे हैं ना, इस तरह आप लोगों ने जो सा इसको एडिट करना है। तो अब मैं दबाता हूँ F4 दबाया, तो हमें पता लग गया कि हमारे पास चीज़ें कौन कौन सी हैं, मतलब हमारा जो जो बना होगा ना, F4 दबाने से वो हमारा सब कुछ सामने आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। F4 दबाने के बाद हमने दबाना F9, तो मतलब जो जो हमारा बना है वो सामने आ जाएगा। तो अब आप लोग खुद बताएं कि ये प्रोफेशनल लुक आ रही है कि नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग ये ज़रूर बताएं। चारों साइड इसकी 1 2 और तीसरी साइड बराबर करनी है, तो हम इसको पकड़ते हैं, इसके बराबर करते हैं, देखते हैं बराबर हुआ है। थोड़ा सा लंबा हो गया मेरे ख्याल में, मैं जो सा ना जल्दी जल्दी में करता हूँ, ताकि आप लोगों का टाइम ना वेस्ट हो। जिस तरह का अगर कोई ख़राब हो जाती है कोई चीज़, तो उसके लिए माजरत। तो इस तरह जो सा ना मैं आप लोगों को ये बता दूंगा। यहाँ से जो सा हमारा ये रेडी हो चुका है। ये मैंने आप लोगों के सामने बटन्स भी लगा दिए, चाहें तो आप लोग इस सर्कल में बना के लगा लें, कंट्रोल को दबा के इस तरह जो से आप लोग ये 6 7 3 4 जो सा लगा लें। इसको हमने किया डिलीट, तो F4 F9, तो ये देखें कितना अच्छा लग रहा है ये, ठीक है। आप लोगों ने इस तरह जो है ना अपनी ये जो तस्वीर है इसको एडिट कर लेना है। एडिट करने के बाद मैं आप लोगों को अपना यहाँ पे नंबर दे देता हूँ। आप लोगों ने उधर ही मुझे ज़रूर सेंड करना है। कोई कमी बेशी होगी तो मैं ज़रूर बताऊँगा आप लोगों को। कोई चीज़ की आप लोगों को नहीं समझ लग रही, तो भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है।
031236700278 031236700278। ये जो सा मेरा नंबर है, आप लोग यहाँ से मेरे से कोई भी रब्ता कर सकते हैं। अगर आप लोगों से कोडर ड्रा नहीं डाउनलोड हो रहा या कोई और मसला आ रहा है या कोई चीज़ की समझ नहीं लग रही है, मेरे समझाने का तरीका नहीं सही है, कोई और इशू है, तो आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं अपनी जो सा हर लेक्चर के अंदर ये अपना नंबर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी मदद चाहिए तो आप ले लें, ठीक है। तो ये जो सा मेरा नंबर है, आप लोगों को कोई अगर हेल्प चाहिए हो तो आप मुझसे ज़रूर रब्ता करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को मत भूलना, क्योंकि ये जो सब्सक्राइब होता है ना, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, जिससे मुझे पता लग जाता है कि आप लोग मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं कि नहीं। लाइक भी ज़रूर करें, सब्सक्राइब तो जो है आप ज़रूर करें, और बेल बटन पर भी ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि बेल बटन पर जब आप क्लिक करते हैं तो आप लोगों को जो सा ना वो मेरा नोटिफिकेशन मिल जाता है जब मैं एक वीडियो अपलोड करता हूँ। तो ओके भाई, अब हमारी कल या परसों इंशाल्लाह मैं वीडियो दोबारा अपलोड करूँगा नए लेक्चर की। अल्लाह हाफिज़।